हम भगवान के दरबार में बिल्कुल भिखारी, बिल्कुल क्षुद्र होकर चले जाते हैं, तो परमात्मा हमसे रिश्ता कैसे बनाएगा। आपको कहा था जिससे मिलना हो उसके लिए जिन पत्नुते, भगवान के उन गुणों का चिंतन करें कि भगवान आपने उन कर्म शत्रुओं को नष्ट किया है और मेरा दुनिया में अब कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि आपसे लगन लग गई है। आप दिखते हो अब, और दुश्मन तो कोई कहाँ दिखेगा, क्योंकि अंतरंग में जब भक्ति आ जाए तो बाहर सब कुछ सुंदर और भक्त दिखता है, हर व्यक्ति भक्त दिखता है। कहा है कि भगवान आपने कुंतुनाथ की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आपको एक इंद्रिय जीव में भी परमात्मा नजर आता है, दो इंद्रिय जीव आदि की भी आपने रक्षा की है। और स्वयं स्तोत्र में तो कहा है भगवान आपने प्राणी मात्र की रक्षा करके आप स्वयंभू बने हो। तो हमें भी आत्मभू, अपने आत्मा का मालिक बनना है। ये क्षुद्र चीज़ें जो यहीं छूट जाएंगी उन पर कभी ध्यान नहीं देना है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ध्यान नहीं देना है, हमें परमात्मा से रिश्ता बनाना है। तो एक बार नहीं 1000 बार, जब मन करे, जब बैठो, तब आप अपने अंदर में झांकना कि मेरे ऐसा तो नहीं है कि मैं दुनिया के सामने झुक जाता हूँ और परमात्मा के सामने औपचारिकता रूप में आता हूँ। आप किसी से कह के देखना मंदिर का नियम ले लो, लोग कहते हैं मंदिर का नियम नहीं पुगेगा, मंदिर का नियम नहीं चलेगा। अरे हर काम के लिए तुम्हारे पास टाइम है, सुबह से शाम तक ऑफिस के लिए, बच्चों के लिए, घूमने को, खेलने को, डॉक्टर के लिए, हर टाइम आपके नियत है। लेकिन एक परमात्मा जो कि अपना आत्म मंदिर का दर्शन कराता है, जो हमें आत्म मंजिल तक ले जाता है, जो हमें मोक्ष मार्ग का नेता बना देता है, हम उन नेता को इसी तरह नमस्कार नहीं करते हैं कि परमात्मा तुम्हें नमस्कार कर लिया मुझे पुण्य हो जाए, मैं जैन कुल में जन्मा हूँ इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ। क्योंकि जैन कुल में नमस्कार करना तो हर मजहब का आदमी अपने परमात्मा को नमस्कार करता है, लेकिन हमारी कुछ विशेषता ऐसी है कि हम उन परमात्मा को नमस्कार करते हैं जो कि इस पृथ्वी लोक से, इस जमीन से, इस सोच से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, जिनके अंदर अब राग और द्वेष नहीं है, जिनके अंदर मोह मान मत्सर क्रोध माया लोभ कोई भी नहीं है, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। उस दुख को दूर करना चाहते हो। अभी तो हम रोज भगवान से कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। लेकिन कभी सोचा खेवटिया तो है, खेवटिया पाने के लिए हमारी पतवार भी, हमारी नाव भी तो लंगर से खुलना चाहिए। हमारी लंगर नाव उसी मोह रूपी लंगर से बंधी रह जाती है। फिर हम परमात्मा से चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए, तो हमें परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए हम चाहें कि भगवान से रिश्ता बनाए। और आपने यदि धोखा दिया तो धोखा खाओगे, क्योंकि जब भी सब कोई अपने अपनों की तारीफ करते हैं। एक बार वर और वधू की शादी हो रही थी, लड़की वाले गीत गा रहे थे और लड़के वाले लड़के के गीत गा रहे थे। आपने देखा होगा विवाह होता तो सब अपने अपनी तारीफों के गीत गाते हैं, अपने अपने गीत गाते हैं। तो लड़के वाले कह रहे थे ये तो चश्मे की बलहारी जिसने हर बात सुधारी। तो लड़की की सखियां गाने लगी कि जब चलेगी लाड़ो प्यारी तब समझ आए होशियारी। आप समझ गए? जब चलेगी प्यारी लाड़ो प्यारी तब समझ आए होशियारी, यानी कि ज़्यादा बुद्धि मत लगाना। आप सोचते हो आपने किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन दूसरे को कहा जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे, तू विश्व को सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। छोटे छोटे डबरों में, छोटी छोटी सोचों में, अपने अपने परिवारों में, अपने धर्म और संप्रदाय के नाम पर बढ़ते रहोगे तो कभी अंतिम लक्ष्य को, उस परम आनंद को नहीं पा सकते हो। जब उससे ऊपर उठ जाओगे तभी आप उस आनंद को पा सकते हो। तो ध्यान रखना, हम अपनी अपनी तारीफों के पुल ना बांधें। अपने अपने लोगों को ये ना सोचें कि हमारा भला हो जाए। हम जिस दिन सोचेंगे कि सारी दुनिया का भला हो जाए तो हमारी सच्चा नमस्कार होगा परमात्मा के प्रति। जिन पत्नुते संगति सर्वदारे और रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे।
रहे सदा सत्संग उन्हीं का। जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। यदि तुम खराब लोगों के पास बैठोगे, शराबियों के पास भले शराब पियो नहीं, लेकिन बैठोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हें शराबी समझने लगेंगे। और यदि पुजारियों की संगत में जाकर बैठोगे तो तुम्हें लोग पुजारी समझने लगेंगे। खड़क सिंह जैसा बाबा भारती के संपर्क में एक बार आता है और संत बन जाता है। अंजन चोर एक बार एक सेठ की सानिध्य पाता है और नमोकार मंत्र का ध्यान करता है, क्योंकि कहते हैं लकड़ी की चुटकी भली, चंदन की चुटकी भली और लकड़ी भली न काट, और ज्ञानी तो एक ही भलो, मूर्ख भले न 60। ज्ञानी एक ही बहुत अच्छा होता है और मूर्ख 60 भी हो तो उत्पाद ही पैदा करते हैं। और चंदन की चुटकी छोटी सी भी हो, लेकिन चंदन की चुटकी चुटकी होती है, वह सुगंध वातावरण को महका देती है। चंदन की चुटकी जले तो भी खुशबू देती है, पिसे तब भी खुशबू देती है, और अपने काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देती है। इसी प्रकार से सज्जन जिए तो भी शांति का वातावरण पैदा करता है और मरे तो भी शांति का वातावरण पैदा करता है। एक बार एक संत जीवन भर बहुत खुश रहते थे, फकीर थे, और उनका नाम ही था हंसने वाले फकीर। और जब वो मरे तो उन्होंने कह दिया था पहले कि जब मैं मरूं तो मेरे वस्त्र बदलना मत, मैं इन्हीं वस्त्रों में मुझे जला देना। और उन्हें जलाया गया तो लोग फिर जलाते टाइम फिर हंसी आ गई सबको। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पटाखे अपने कपड़ों में छुपा रखे थे और लोगों ने कहा वाह क्या संत था, जिया तब भी खुशी दे गया और मरते टाइम भी ऐसा कुछ काम कर गया कि लोग आतिशबाजी हो गई। तो हमारी ज़िंदगी भी जिए तो एक बहुत अच्छी सेवा परोपकार में गुजरे, क्योंकि संतों की संगति ऐसी होती है जो विकारों को मिटा देती है। संतों की संगति, और कहा है संगति सर्वदारी आर्य पुरुषों की, खराब लोगों की, व्यसनी भोगी कामी लोगों की संगति नहीं हो। और गुणगण कथा, भगवान मेरा मन हमेशा किसी की गुणी जनों की बातों में, गुणी जनों की चर्चा में, तारीफ में रहे। हमारा दिल आज तो आपने देखा होगा किसी की तारीफ होती तो आदमी जल जाता है, क्योंकि कहते हैं अब माचिस की ज़रूरत नहीं है किसी को जलाने की, दूसरों की तारीफ काफ़ी है किसी को जलने के लिए। तो दोष वादे चमौना, जिसके अंदर दोस्त के प्रति मौन आ जाएगा, दोस्त के प्रति ये भाव आ जाएगा कि किसी के दोस्त का कहना, अपने अंदर झांको, अपने अंदर भी दोष भरे पड़े हैं। हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर दोषों पर नज़र जाए तो हम दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि एक बार एक अपराधी को सज़ा दी जा रही थी, सब लोग वहाँ पहुँचे और सज़ा ये थी कि उसे चौराहे पे खड़ा करके पत्थरों से लोग उसे मार डालेंगे। लोग पत्थर लिए हुए थे और कहते हैं जीसस वहाँ पहुँचे और कहने लगे पत्थर मारो, सब लोग मारना, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन वही ने पत्थर मारेगा जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो। और एक भी गलती की हो पहले अपने अंदर झांको, यदि तुमने भी गलती की हो, छुप कर गलती कर लेता है इंसान, बाहर से बहुत उजला दिखता है लेकिन अंदर काला दिल होता है। बाहर से बहुत राजनीति की अच्छी बातें करता है लेकिन अंदर से खराब होता है। तो उसने कहा कि यदि किसी ने भी कोई अपराध नहीं किए हों वही पत्थर मारे, मन में भी अपराध नहीं किए हों और मन में भी अपराध ना किए हों वो पत्थर मारे। तो पता चला धीरे धीरे सबके हाथ के पत्थर गिर गए। हम लोग भी कभी ये सोचे कि ये अपराध हमारे उजागर हुए नहीं हुए, लेकिन अपराध तो होते हैं ना। तो दोष वादे चमौनम, गुणगण कथा, भगवान मेरी जिव्या सिर्फ गुणगान के लिए हो, मेरी जिव्या गुणगान के लिए मुखरित हो, बल्कि हमारे कहते हैं हमारी आंखें किसी की बुराई देखें उसके पहले इन्हें अंधी हो जाना चाहिए, हमारा मुख किसी की बुराई कहे उसके पहले से गूंगा हो जाना चाहिए, हमें किसी के दोषों के लिए गूंगा हो जाना चाहिए और किसी की तारीफ के लिए कुछ बोलें तो एक दिन दुनिया भी तुम्हारी तारीफ करेगी। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आपकी तारीफ हो, आप तारीफ के काबिल यहाँ की तारीफ नहीं, आप परमात्मा के पास बैठे, आपको परमात्मा का साम्राज्य मिले। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको जीवन में कामयाबी के उस शिखर पर पहुँचे जहाँ तक परमात्मा पहुँचे हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। एक राज्य में एक दिन आग लग गई, एक मकान में आग लगी, सभी लोग बचाने के लिए उस पर पहुँचे, लेकिन पता चला कि आग बहुत बढ़ चुकी थी।
कुछ युवक आगे आए और उन्होंने पूछा सेठ से कि सेठ जी बता दो घर में क्या क्या है, हम बचा लाते हैं। सेठ ने बताया कि जेवर की पेटी ले आओ, तिजोरियां रखी हैं वो ले आओ, हमारे कपड़े ले आओ, हमारी फाइलें ले आओ। लोग गए अंदर, जान की बाजी लगा कर गए और कुछ देर में लौटकर सब बचा लाए। लेकिन कहते हैं कि सामान तो बचा लाए, अचानक सेठ को बाद में ख्याल आया कि अरे मेरा बेटा भी तो अंदर सो रहा था, उसे तो बचा ही नहीं पाया। लोगों ने कहा अब क्या होता है, किसी तरह से अंदर गए, लेकिन आग बहुत बढ़ चुकी थी और बेटा जल के मर चुका था। उस लाश को ले आए। आपको लग रहा होगा कि कैसा सेठ था जिसे सामान का ख्याल आया, लेकिन अपने इकलौते बेटा जिसके लिए संपत्ति जोड़ी थी उसका ख्याल नहीं आया। ध्यान रखना, वो आग तो किसी देश में, किसी शहर में लगी होगी, लेकिन यहाँ हर दिल में आज वही आग लग रही है। वैसे ही हमारा भवन, जीवन रूपी भवन जल रहा है। हमें बहुत चीज़ों की याद है कि मकान जोड़ना है, कपड़े बनाना है, गाड़ियाँ रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन जिसके लिए इंतजाम किया था उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। और ये आग कभी एक दिन नहीं लगती है, ये आग हमें जन्म से मौत तक लगती है, प्रत्येक क्षण लगती है। हमारी मौत किसी एक दिन नहीं आती है, हमारे जीवन का एक ग्रोथ है, बढ़ाव है, जो कि एक पूर्ण हो जाता है। जीवन प्रारंभ है तो मौत समाप्ति है। जीवन की एक परिसमाप्ति है जो मौत पर हो जाती है। आज का आदमी सामान बहुत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इंसान खो जाता है। जितना दिल और दिमाग सामान को जुटाने में लगाता है, इतना काश अपने आप को लगा लेता। जितना फर्नीचर ठीक करने में, फर्नीचर को व्यवस्थित और साफ करने में दिमाग लगाता है, उतना दिमाग काश अपने आप को लगा लेता तो आत्मा परमात्मा हो जाती। क्योंकि ध्यान रखना, आज सब सेट हैं घर में, लेकिन माइंड अपसेट है। आज बाहर में हमने संगमरमर के मकान बनवा लिए। जो चीज़ें राजाओं को उपलब्ध नहीं थी वो आज आपके घरों में उपलब्ध हैं। लेकिन कभी सोचा, जितनी शिक्षा बढ़ी है, जितनी संस्कृति, जितनी सभ्यता बढ़ी है, उससे ज़्यादा अशांति बढ़ गई है। हमने बाहर की सुविधाएं बहुत इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन अंदर वही दरिद्रता चल रही है। क्योंकि एक मास्टर ने, भूगोल के मास्टर ने एक बच्चे से कहा कि ये पूरे चित्र जोड़ कर लाओ। वो बेचारा बार बार जोड़ता, वो चित्रों के टुकड़े थे और वो जुड़ता नहीं था। अचानक एक दूसरा बच्चा बहुत होशियार था, उसने लिया और उस चित्र को उल्टा कर दिया, उस कागज़ को उल्टा कर दिया। कागज़ में उल्टी तरफ मनुष्य का चित्र था और कहते हैं मनुष्य के चित्र को जोड़ा तो सारा नक्शा जुड़ गया। इसी प्रकार से आज इंसान जुड़ जाए, इंसान की बुद्धि जुड़ जाए तो सारा सामान, सारा व्यवस्थित मन व्यवस्थित हो जाएगा। आज हमने सरायों को सजाने में पूरा टाइम लगा दिया। ये जीवन भी सराय हैं तो ये देह भी सराय हैं, क्योंकि ये देह भी कुछ दिनों को मिली है। लोग कहते हैं हमारी देह कहाँ है? हमने अपनी देह की जो आश्रित है, मकान है, दुकान है, घर हैं, परिवार हैं, ऑफिस है, इन सबको अपना बना लिया है, जबकि ये शमशान के आगे नहीं जाते हैं। जो शमशान के आगे जाती है वो हमारी चिंतन की शैली जाती है, वो हमारा सोच जाता है। क्योंकि सराय को मकान मान लेना और मौत को ज़िंदगी मान लेना बहुत दुर्भाग्य होगा हमारा। हमने वही काम किया है। एक फ़कीर आया राजा के दरबार में और कहने लगा मुझे सराय में ठहरना है। पहरेदारों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे ये तुम्हारी सराय दिख रही है, राजा का महल है। उसने कहा होगा महल, हम तो इस सराय में हमेशा ठहरते हैं, जब भी आते हैं। और तुम कौन होते हो? हटो, यहाँ पर मैं ठहरूंगा। लोगों ने राजा से जाकर शिकायत की कि एक फ़कीर बड़ा हटीला और वो कहता है ये सराय है, मैं तो ठहरूंगा। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ मेरे सामने। राजा के सामने फ़कीर को पेश किया गया और फ़कीर ने आकर कहा कि ये तो सराय है। राजा ने कहा तो मेरा महल है, मेरी इसकी रजिस्ट्री है, मैंने ख़रीदा है, मैंने बनवाया है, मेरे पास सब कुछ कागजात हैं, मैंने इसमें कितना पैसा लगाया है। उसने कहा फ़कीर ने कि मैं कुछ दिन पहले आया था, आज से 35 साल पहले आया था, तब यहाँ और कोई बैठा हुआ था। उनने कहा हाँ वो मेरे बाबा थे। उनने कहा आज वो कहाँ हैं? उनने कहा वो तो आज चले गए, मर गए। तो उनने कहा कुछ दिन पहले आया था तब यहाँ दूसरा बुढ़ा बैठा था। उसने कहा वो तो मेरे पिताजी थे,
उसने कहा वो पिताजी कहाँ हैं? उसने कहा कि पिताजी भी मर गए। तो उसने कहा तू बैठा है, तू भी कब तक बैठा रहेगा? अरे एक दिन आएगा तुझे भी जाना होगा। और जहाँ मुसाफिर बदलते रहते हैं, जहाँ राहगीर बदलते रहते हैं, जहाँ लोग आने जाने वाले आकर ठहरते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं, तो उसको कैसे तुम मकान कहते हो? अरे मकान नहीं, तो मरघट है, जहाँ तुम्हारे घट में से प्राण प्रति क्षण कम हो रहे हैं। तो हम भी ध्यान रखना, हम मरघट में जी रहे हैं। यदि आदमी परमात्मा का मंदिर नहीं बना सके तो समझ लेना मरघट है। हम अपने जीवन को मंदिर बनाएंगे, घटा के अपनी आयु को घटाते हैं, अपनी सांसों को घटाते हैं, अपनी सोच को घटाते हैं, और एक दिन हम भी चले जाते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं, जिसने सत्य जिंदगी में नहीं सुना उसे मरने के बाद सत्य सुनाते हैं। लोग बड़े बेईमान होते हैं, बारात में आगे चलते हैं, खुशी के मौक़ों पर आगे चलते हैं, और जब अर्थी जाती है तो इंसान के पीछे चलते हैं।